बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या कभी आपने परफ्यूम ख़रीदते वक्त सबसे पहले उसकी प्राइस देखी है? यकीनन देखते होंगे और दिल में ये सोचते होंगे कि जितना महंगा परफ्यूम होगा उतना ही अच्छा होगा। तो आज की वीडियो आपके लिए है। सच बताऊं तो मैं भी पहले बिल्कुल इसी तरह सोचता था। मुझे लगता था कि अगर परफ्यूम 40 या 50 हज़ार का है तो उसकी क्वालिटी भी उतनी ही ज़बरदस्त होगी, और अगर कोई परफ्यूम 5 या 6 हज़ार का है तो वो उसके आसपास भी नहीं आ सकता होगा। लेकिन जब मैं परफ्यूम की दुनिया का सीरियसली समझना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि कहानी और है, और आज मैं वही बात आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल, अगर दो लोग बिल्कुल सेम क्वालिटी का सूट पहने लेकिन एक में सूट पर किसी लग्जरी ब्रांड का लोगो, दूसरे पर वही लोगो ना हो, तो किस सूट की प्राइस ज़्यादा होगी? आप कहेंगे ऑब्वियसली ब्रांडेड वाले की, लेकिन क्या कपड़ा भी उतना ही बेहतर होगा? ये ज़रूरी नहीं है। परफ्यूम की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही है। काफ़ी दफ़ा आप परफ्यूम की क्वालिटी से ज़्यादा उस ब्रांड के नेम को परचेज़ कर रहे होते हैं, और ये बात बहुत से लोगों को नहीं पता। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि महंगे परफ्यूम ख़राब होते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लग्जरी परफ्यूम्स की अपनी क्वालिटी है, अपनी फिनिशिंग होती है, और उनका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा और बड़ा प्रीमियम फील होता है। लेकिन उनकी प्राइस सिर्फ फ्रेगरेंस की वजह से नहीं, उसमें ब्रांडिंग होती है, मार्केटिंग होती है, डिज़ाइनिंग, फैंसी पैकिंग, इंपोर्ट ड्यूटीज़ और कई और एक्सपेंसेस भी होते हैं। यानी आप सिर्फ खुशबू का पैसा नहीं दे रहे, आप पूरे ब्रांड एक्सपीरियंस का पैसा दे रहे होते हैं। अब सवाल यह है, तो फिर परफ्यूम को जज किस चीज़ से करें? मेरे हिसाब से 4 चीज़ें आपको देखनी चाहिए जब भी आप किसी भी परफ्यूम को परचेज़ करें। पहली चीज़, खुशबू आपकी पसंद की है या नहीं। दूसरा, कितनी देर खुशबू चलती है। तीसरा, उसकी प्रोजेक्शन कैसी है, मतलब प्रोजेक्शन का मतलब कि वो लोगों तक वो खुशबू कितनी अच्छी तरह से पहुंच रही है। और चौथी चीज़, क्या लोग उस परफ्यूम की तारीफ़ करते हैं। यकीन माने कि अगर ये 4 चीज़ें आपके परफ्यूम में हैं तो परफ्यूम को सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट ना करें कि वो किसी फेमस डिज़ाइनर हाउस ने डिज़ाइन नहीं किया। इसी सोच ने मुझे हाइब्रिड परफ्यूम्स की तरफ अट्रैक्ट किया। मैंने सोचा कि ऐसा हो सकता है कि परफ्यूम प्रीमियम लेवल का बनाया जाए और प्रीमियम लेवल की फ्रेगरेंस एक्सपीरियंस करवाई जाए, लेकिन ब्रांड का पैसा, मार्केटिंग की कॉस्ट और बहुत से दूसरे खर्चे जो महंगे ब्रांड्स करते हैं वो ना हो, और असल सारा पैसा खुशबू पे खर्च किया जाए। तो इसी आइडिया पर मैं काफ़ी देर से काम स्टार्ट कर दिया था, और वो काम जारी है। और इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में आपको सिर्फ मैं परफ्यूम्स नहीं दिखाऊंगा बल्कि पूरी जर्नी शेयर करूंगा कि एक अच्छा परफ्यूम बनता कैसे है, ताकि जब आप भी परफ्यूम कभी भी ख़रीदें किसी लोकल हाउस से या किसी भी ब्रांडेड हाउस से, तो किसी के कहने पर नहीं बल्कि अपनी नॉलेज की वजह से ख़रीदें। अगर आपके पास 30 हज़ार हों तो क्या आप एक डिज़ाइनर या अच्छा परफ्यूम महंगा ख़रीदेंगे ब्रांड का, या आप उसी 30 हज़ार की प्राइस में 7, 8 या आजकल 9, 10 परफ्यूम्स भी आ जाते हैं लोकल, वो ख़रीदेंगे? मैं कमेंट्स ज़रूर रीड करूँगा, और जिसकी का भी सवाल हुआ उसका जवाब भी इंशाल्लाह दूंगा और उस पर वीडियो बनाऊंगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।